हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशंस का पार्ट 3 है। इसमें अपन डिस्कस करेंगे आइडियल एंड द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, उसके पहले अपन एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वो है कि सॉलिड्स एंड लिक्विड टाइप के सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर क्या होगा। अभी हमने गैसियस एंड लिक्विड देख लिया था, गैस एंड लिक्विड। अच्छा, अगर एक यहाँ पे सॉल्यूशन है, उसमें कोई चीज़ सॉलिड है और वो डिजोल्व है लिक्विड में, तो राउल्स ने क्या बोला था, दो अगर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है और अगर दोनों वॉलेटाइल हैं तो उनका जो मोल फ्रैक्शन है पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट यहाँ पे अगर एक सॉलिड है तो सॉलिड तो वॉलेटाइल होगा नहीं, तो ये एक कंपोनेंट कैंसिल हो गया। तो अब जो टोटल प्रेशर होगा वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। इसलिए हम यहाँ पे जो पी टोटल है या पी एस है उसको हम एक ही के प्रोपोर्शनल लिखते हैं, और वो होता है या तो ए या तो बी के। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी। इस पे बेस न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, एक कंपोनेंट को नहीं लिखना है। अब अपन आते हैं आइडल एंड द नॉन आइडल सॉल्यूशंस। सो आइडल सॉल्यूशंस क्या है, जैसे आइडल स्टूडेंट बोलते हैं ना, आइडल स्टूडेंट है मतलब क्या, उसमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक स्टूडेंट में होती है, जैसे रेगुलर है, अच्छे परसेंटेज ला रहा है, कंसंट्रेट करके पढ़ता है, एंड टॉप कर रहा है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, वेल बिहेव्ड है ना, हर चीज। ऐसे आइडियल सोल्यूशन क्या होगा, वो सोल्यूशन जो कि राउल्स लॉ को हर टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पे फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है, वो आपका आइडियल सोल्यूशन होगा। तो इसके लिए यही वाली इक्वेशन फॉलो होगी जो राउल्स ने दी थी, सेम फॉर बी। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो दो सोल्यूशन है, ये एक ए है ये बी सोल्यूशन है, इन दोनों ने मिलके ए और बी बनाया। तो जो ए के बीच में इंटरेक्शन होगा, ए इंटरेक्शन मतलब जो प्योर स्टेट में ए है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन ए, वैसे बी बी, और जो ए बी हो गए क्योंकि सोल्यूशन बन गया। तो जब सोल्यूशन बनेगा तो इनकी हीट ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होगी, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होगी, क्योंकि इंटरेक्शन सेम है, कोई हीट चेंज वॉल्यूम चेंज होगा ही नहीं। उनका नेचर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, प्योर स्टेट में भी और आफ्टर इंटरेक्शन में भी। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं आपके बेंजीन टॉलुइन, हेक्सेन हेप्टेन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये सारे आपके आइडल सोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। अब अगर आप बात करते हो नॉन आइडल सोल्यूशंस की, तो नॉन आइडल सोल्यूशन वो सोल्यूशंस हैं जो आपके राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ओबे नहीं कर रहे हैं किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे। तो जो ये इक्वेशन है ये आपकी फॉलो नहीं हो पाती। ये इक्वेशन फॉलो नहीं होगी तो क्या होगा कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो ए और बी का इंटरेक्शन सेम नहीं है, एज कंपेयर टू ए और बी वहां पे तो सेम था, यहाँ नहीं है। अब सेम नहीं है तो नेचर सेम नहीं है, इसलिए सेम नहीं है। नेचर सेम नहीं है तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग और जो हीट ऑफ मिक्सिंग है वो जीरो के बराबर नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो सोल्यूशंस होते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये दो टाइप का डेविएशन शो करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। किससे, राउल्स लॉ से। राउल्स लॉ से ये पॉजिटिव एंड द नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन है, अच्छा यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन है। ठीक है, और पॉजिटिव डेविएशन है मतलब कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है क्या है, प्योर स्टेट में हाई है एज कंपेयर टू जब वो सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सच सोल्यूशन इज हायर देन प्रिडिक्टेड बाय द राउल्स लॉ। अब हायर कैसे है, हायर इसलिए है क्योंकि जो ए बी का इंटरेक्शन है वो क्या है, इसमें वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगते हैं। ओके, ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कम है एज कंपेयर टू प्योर स्टेट ऑफ ए एंड द बी बी। तो यहाँ हम इसको पॉजिटिव पॉजिटिव लिखते हैं। इसका एग्जांपल एसीटोन, CS2, इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन हो सकता है। अच्छा, अब नेगेटिव डेविएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, नेगेटिव डेविएशन की जब आप बात करते हो, नेगेटिव डेविएशन में हम बोलते हैं कि यहाँ पे ए बी का जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ए और बी। तो ज्यादा किस सेंस में है, ज्यादा इस सेंस में है कि जैसे आप यहाँ देखोगे कि
आप बात कर लो चाहे एसीटोन एंड द CS2 that is showing पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पर आप बात कर लो जैसे कि एनिलीन की आप बात करते हो, एनिलीन एंड द एसीटोन, ठीक है। तो इनके बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब जैसे आप बात कर सकते हो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की, यहाँ पे भी वही बात आती है। क्लोरोफॉर्म और बेंजीन की बात कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि वॉन्डरवोर फोर्स जो होती हैं वो काफी स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है और नेगेटिव डेविएशन शो करने लगता है। अब आता है आपका एसीटोन और CS2, ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, इसीलिए क्योंकि एक पोलर है एक नॉन पोलर है, जिसकी वजह से क्या होता है, वीक इंटरैक्शंस होते हैं। वीक इंटरैक्शंस होते हैं तो वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का रहता है वो ज्यादा रहता है। ओके, तो इस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को समझाते हैं। एंड आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू।